चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उन चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सदा सर्वदा कृष्ण में लगा रहता है। उसके ध्यान में केवल कृष्ण ही होते हैं। गोपियां गाय दूते समय, दही बिलोते समय तथा अन्य सभी लौकिक कार्य करते समय कृष्ण में ही चित्त वाली रहती थी। ऐसे ही ज्ञानी भक्त हमेशा कृष्ण से जुड़ा रहता है। कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ, उसमें मेरे प्रेम के सिवाय दूसरी कोई इच्छा ही नहीं है, इसलिए वो मुझे बहुत प्यारा है। वास्तव में सभी जीव कृष्ण के अंश हैं, इसलिए सभी स्वाभाविक रूप से उन्हें प्यार करते हैं। वास्तव में सभी जीव कृष्ण के अंश हैं, इसलिए सभी स्वाभाविक रूप से उन्हें प्यारे हैं। परंतु जो किसी कारण से कृष्ण के सम्मुख हो जाते हैं, कृष्ण उनसे विशेष प्रियता रखने लगते हैं। कृष्ण ने अपने प्रेमी भक्त को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा है कि सब कुछ कृष्ण ही है, यही अंतिम ज्ञान है। इसलिए ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है। पहले कहे हुए सबके सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझ में अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। कृष्ण ने यहाँ जो उदार शब्द का प्रयोग किया है, उसमें कई विचित्र भाव हैं। एक, भक्त कृष्ण को चाहते हैं तो कृष्ण भक्त को चाहते हैं, पर दोनों में भक्त ने कृष्ण के प्रति पहले चाहत प्रकट की, अतः कृष्ण उसे उदार कहते हैं। दूसरा, देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक देवताओं की पूजा आदि करते हैं, तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार उनकी चीज देनी भी पड़ती है, क्योंकि देवता उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु कृष्ण तो भक्त को कुछ तब देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक देवताओं की पूजा आदि करते हैं, तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वो चीज देनी पड़ती है जो वो चाहते हैं। देवता उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु कृष्ण भक्त को कुछ भी तभी देते हैं जब उससे भक्त का हित हो। इसलिए कामना की पूर्ति हो या ना हो, भक्त तो फिर भी कृष्ण के भजन में लगे रहते हैं, और यही उनकी उदारता है। संसार के भोग और धन प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं, और कृष्ण के भजन में सुख जल्दी और प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। फिर भी संसार के उस प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर भक्त कृष्ण का भजन करते हैं, और यही उनकी उदारता है। चौथा, भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहते हैं, ये भगवान की विशेष उदारता ही है। भक्त अन्य उपायों की तरफ जरा भी भाव नहीं रखकर केवल कृष्ण से ही अपनी कामना पूर्ति चाहते हैं, यही उनकी उदारता है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पर न्यौछावर कर देता है, और इसी तरह प्रेमास्पद भी प्रेमी पर अपने आप को न्यौछावर कर देता है। ये प्रेम का अद्वैत भाव, प्रेमी और प्रेमास्पद का एक हो जाना, यह प्रेम का अद्वैत भाव है। प्रेमी और प्रेमास्पद का एक हो जाना, वो एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, इसलिए प्रेम तत्व अनिवर्चनीय है।
बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए तो साधक को समझना चाहिए कि कृष्ण की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। अतः अब हमें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका हमें नहीं मिलता। इसी भरोसे तत्परता और उत्साह पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए, कोई समय खाली ना जाए। आप विचार पूर्वक समझ लें। भगवान की इसी आज्ञा के अनुसार कृष्ण के प्रेमी का जीवन हो जाता है। यहाँ ज्ञानवान कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व से समझ जाता है कि सब जगह सबके रूप में और सब में एक कृष्ण ही है। किंतु इसी अध्याय के तीसरे श्लोक के अनुसार ऐसा तत्व से समझने वाला मनुष्य लाखों में कोई एक होता है। यहाँ इसीलिए ऐसे जानने वाले को दुर्लभ कहा है। संसार में सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते, परंतु जो परमात्म तत्व शंकर जी को प्राप्त है, सनकादि को प्राप्त है, नारद आदि महर्षियों को प्राप्त है, वही भगवान समान रूप से सब मनुष्यों को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म कभी नहीं खोना चाहिए।